मां बेटे को बेहोश कर लाखों रुपए के जेवर और कीमती सामान लेकर आरोपी फरार। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कैद। आरोपी करीब 2 घंटे तक घर रहा। कुरुक्षेत्र के शांति नगर में बेटे का रिश्ता कराने के बहाने शातिर आरोपी ने मां बेटे को बेहोश कर लाखों रुपए के जेवर और कीमती सामान लेकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें आरोपी स्कूटी पर फरार होता दिखाई दिया। उसकी स्कूटी पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। आरोपी करीब 2 घंटे तक घर में रहा। इस दौरान आरोपी घर से अंदर बाहर भी आता जाता रहा। शांतिनगर निवासी विकास ने बताया कि 20 मई को एक व्यक्ति उनके घर आया और मां से किसी का पता पूछने लगा। बातों बातों में बेटे का रिश्ता कराने की बात कहकर चला गया। उसने अपनी मां को साफ तौर पर किसी भी अजनबी को घर में न घुसने की हिदायत दी थी। लेकिन अगले दिन यानी कल दोपहर करीब 12 बजे वही शख्स दोबारा आया और रिश्ता लेकर आने की बात कहने लगा। जब महिला ने उसे टालना चाहा तो वह बोला, कम से कम चाय तो पिला दो। इस तरह आरोपी घर में घुसा। चाय बनाने के लिए बेटा किचन गया तो आरोपी ने महिला को कुछ सूंघाकर बेहोश कर दिया और किचन में चाय बना रहे बेटे की चाय में कोई नशीला पदार्थ डाल दिया। दोनों के बेहोश होते ही आरोपी घर से सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान समेट स्कूटी सहित फरार हो गया। परिजन महिला को एलएनजेपी अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की और आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि स्कूटी पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। मतलब लगा ना आपका प्लेयर को जहाँ भी जो बना चेक करते हैं कि अपनी गैलरी है वो जितना मैंने देखा मेरे को नहीं मिला। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका और सर कहाँ के रहने वाले और क्या हादसा हुआ? सर मेरा नाम विकास है, मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ, नंबर 7 शांति नगर का। मतलब 2 दिन से कोई अज्ञात व्यक्ति घर पे आ रहा था, मतलब अदर किसी चीजों का रेफरेंस लेके घर के अंदर एंटर हुआ। तो जब घर वालों ने उसको मना किया कि हमें कुछ नहीं करना, आप जाओ यहाँ से, उसको मना कर दिया गया 3-4 बार। अगले दिन फिर आता है वो, और फिर आने के बाद उसने क्या किया, मम्मी को कोई नशीला पदार्थ सूंघाया है छोटी सी से। मम्मी उसको सूंघने के बाद अनकॉन्शियस हो गए। भाई चाय बना रहा था, उसकी चाय में कुछ मिलवा के उसको कुछ पिला दिया और उसको कमरे में बंद किया। जो आपने सीसीटीवी कैमरा चेक किया है, वो कमरा भी थपथपा रहा था बाहर आने के लिए। और मतलब दोनों के दोनों अनकॉन्शियस थे। कल रात से लेके कल दोपहर से लेके रात तक वो अनकॉन्शियस हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। तो आपका कोई सामान भी चोरी हुआ है? हाँ सर, हमारी मम्मी की चैन वगैरह ले गए हैं, एक वो अंगूठी ले गए हैं और मम्मी को उन्होंने काफी चोटें भी मारी हैं। तो कुल कितना नुकसान हुआ, कितने लाख का नुकसान हुआ? तो लाख तो मैं क्या बताऊं, अभी 2.5 तोले सोना लगा लो आप इस पर। मतलब कोई और सामान कुछ चोरी हुआ? नहीं, कुछ नहीं था सर, बाकी सारा सामान ऐसे कैसे ही था। तो उसको उसका मेन मोटिव ही सोने पे था। वो सिर्फ बाकी मम्मी के जो गहने थे उतारने की कोशिश करी है, पर वो उतार नहीं पाया उसको। क्या वो कोई नकाबपोश था तो या कोई नॉन था? नहीं, नॉन नहीं था सर, वो किसी के रेफरेंस, जैसे मम्मी ने ना शादी के लिए कहीं पर रेफरेंस पे रखा था, उस रेफरेंस के थ्रू आया। तो मम्मी ने बोलती है हमने शादी नहीं करनी लड़के की, आप जाओ यहाँ से। 3-4 बार बोलने के बाद वो फिर नहीं गया। उसने बोला, मम्मी ने बोला कि जाओ, हम नहीं बिठाना आपको। तो चल अगले दिन फिर आ गया वो, ये मेरे रिश्तेदार आए हैं आपसे मिलने के लिए। मम्मी ने, हमें नहीं मिलना, तुम जाओ। बोला भी चल आंटी चाय तो पिला दो। चाय का बोल के मम्मी ने लड़की को बोला तुम चाय बनाने के लिए चले जाओ अंदर रसोई में। उसने उतने में मम्मी को कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया। मम्मी अनकॉन्शियस हो गए। तो अब आपका भाई और मम्मी कहीं एडमिट है हॉस्पिटल में? मम्मी एडमिट थे, आज मॉर्निंग से लेके आए। अब इनको प्राइवेट लेके जाना है क्योंकि इनको बार बार वो बेहोश हो रहे हैं। और ब्रदर? ब्रदर अभी भी वहां पे अनकॉन्शियस ही है। क्या घर में उस समय कोई और व्यक्ति भी था? नहीं, मम्मी थोड़े बुजुर्ग हैं और हार्ट पेशेंट भी हैं, और भाई ये था। तो भाई को तो उसने अलग कमरे बंद ही कर दिया था। तो 10:42 को एंटर हुआ, दोनों को अनकॉन्शियस किया। 2 घंटे तक जो उसने सोने के लिए जो जद्दोजहद करनी थी उसने की है। और उसको जब जो चीज नहीं मिली तो घर की चाबियां, क्योंकि अलग जगह रखी हुई थी, घर की चाबियां हम ऐसे ओपन में नहीं रखते बॉर्डर की लंबाई की। कितने घंटे यहाँ पर आपका सर? 2 घंटे लमसम। तो सारी बात सीसीटीवी कैमरे में कैद है? हाँ सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? कल शांति नगर में सर एक वारदात हुई है सर, इस बारे में? इसके बारे में यही कहेंगे, कल दिन में हमारे को मौखिक तौर पर सूचना मिली थी कि शांति नगर की गली नंबर 7 में एक वीना देवी है जिसकी एज है करीब 72 ईयर्स,
और उसके साथ उसका लड़का, बड़ा लड़का अजय, ये दोनों घर पे थे। तो कोई इनको सुंघा कर और कुछ गोल्ड की आइटम ले गया इनसे। तो कल हमने बयान लेने की कोशिश की तो वो किसी सुंघाई हुई चीज के कारण नशे से में थे, हॉस्पिटल थे दोनों। तो डॉक्टर ने कल शाम को उनको अनफिट कर दिया था, जिस कारण कल बयान नहीं हो सके उनके। तो आज उनको फिट करवा के डॉक्टर ने फिट कर दिया। बयान लेके आए हैं लिखित में वीणा देवी का, जिन्होंने अपने बयान में यही बात लिखाई है कि परसों परसों एक अननोन पर्सन लड़का उनके घर आया था, जिसको पहले से शायद ये पता था कि इस वीणा देवी के छोटे लड़के की पत्नी एक्सपायर हो चुकी है और वो उसके रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, वीणा देवी का परिवार। तो जो ये अननोन पर्सन कल्प्रिट आया था इनके घर, परसों भी आया था, 2 घंटे बैठ के गया इनके पास। परसों भी इसने कुछ ऐसी बात करी कि तुम्हारा रिश्ता करवा देंगे। तो परसों 2 घंटे बैठ के चला गया था। कल फिर ये दोबारा सुबह कोई 11:15 बजे के करीब आया और लगभग 2 घंटे इनके साथ बैठा रहा घर पे ही, और वही रिश्ते की बात छेड़ता रहा कि आपके लड़के का रिश्ता करवा देंगे, ऐसे करा देंगे, वैसे करा देंगे। और फिर ये वीणा देवी को बोला कि आपके गोड्डों में दर्द रहता है, ये दवाई ऐसी शीशी थी कोई कि ये लगा लो आप और इससे ठीक हो जाओगे आप। तो वो उसी दवाई का कुछ हिस्सा सूंघा आया उसको, और उस वीणा देवी का लड़का अजय, बड़ा लड़का, चाय बना रहा था। इनका ये भी कहना है कि चाय में भी उसने शायद कुछ नशीली चीज मिलाई, जिससे वो दोनों बेहोशी टाइप में आ गए थे, नशा सा हो गया था उनको। और इसी दौरान उस बुजुर्ग 72 साल की लेडी के हाथ से अंगूठी और एक गले से चैन लेके चला गया वो अननोन पर्सन। तो बाद में इसमें आज बयान लेके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और इसमें हमने कल ही सीसीटीवी कैमरे आसपास के सभी चेक कर लिए थे, जिसमें वो व्यक्ति इनके घर से निकलता हुआ दिखाई दिया और बाहर एक स्कूटी खड़ी थी, उस पर बैठ के निकलता हुआ गया वहां से। उसमें जो नंबर हमें दिखाई दिया अभी तक, PB11KV8659, ये नंबर दिखाई दे रहा था। तो इसका हमने अथॉरिटी से नंबर एड्रेस निकलवाने की कोशिश करी, बट ये नोट फाउंड आ रहा है, यानी कि हो सकता है फर्जी नंबर हो। तो इसी पॉइंट पे और मौके से डंप वगैरह उठवा रहे हम, ताकि जल्द से जल्द इस मैटर को सीसीटीवी कैमरों की मदद से आसपास उसका रूट किस साइड गया और डंप साइबर सेल की मदद से उठवाकर इसमें जल्दी कोई ना कोई क्लू निकालकर उस एक्यूज को गिरफ्तार किया जाएगा। और थोड़ा सा ये तो चलो मामला हो गया, मैं ये भी सर्वसाधारण से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी अननोन को अपने घर में मत बैठाएं, खासकर बुजुर्ग लेडी हो कोई, वो उनको बातों में लगाकर बहकाते हैं और इस तरह की वारदात कर देते हैं। तो ये सभी को सोचना चाहिए कि ऐसे किसी अननोन पर्सन से बात मत करें और अपने घर में मत बैठाएं किसी को। तो